दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यमयी कारणों के चलते चर्चा में रहती है। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम है कुलधरा। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई वर्षों से स्थापित हो रखा है। पर दोस्तों, सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में 84 गांव के लगभग 600-700 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए और कहाँ चले गए, इस बात का कोई पता ही नहीं। आखिर क्यों ये गांव इतना वीरान व बंजर हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता? और आज हम इस कुलधरा गांव के थोड़े से रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपका कभी वहां जाना हुआ तो आप देखोगे कि जर्जर हालातों में पड़े खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते नजर आएंगे जिसने अचानक इस सुंदर से गांव को खंडहर में तब्दील कर दिया था। ये कुलधरा गांव आज जिस हालत में है, ये इस हालत में कभी नहीं था। दोस्तों, आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व ये गांव खाली और वीरान नहीं था। एक समय में ये बहुत ही सुंदर और सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। आपको बता दें कि राजस्थान की सबसे डरावनी जो जगह है उनमें से एक कुलधरा गांव भी शामिल है। रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत रहते हैं, क्योंकि रात में कभी वहाँ औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज़ें आती है तो कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आती है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि कभी वहाँ घूमने गए लोगों का कहना है कि जब वो अपनी कार से घूमने गए और वापस लौटे तो गाड़ी के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का तो कोई पता नहीं, पर राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर इस गांव के चारों तरफ 2-2 किलोमीटर दूर तक एक बाउंड्री बनवाने के साथ साथ एक गेट भी बनवा दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर दिन में तो कोई घूमने जा सकता है, लेकिन शाम के 6 बजने के बाद यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं रुक सकता और सुबह 6 बजे से पहले भी किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। इतिहासकारों की बात करें तो वहाँ पर भूत प्रेत का तो नहीं, पर इस बात को जरूर मानते हैं कि एक रात में ये पूरा गांव खाली जरूर हो गया था। ये तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान के सबसे मशहूर गोल्डन शहर जिसका नाम जैसलमेर शहर है, इसका नाम दुनिया के खूबसूरत शहरों में आता है और यहाँ पर आपको दुकान, मकान, होटल, किले सब के सब पीले रंगों से रंगे हुए नजर आएंगे। सूरज की जब पहली किरण इस शहर में पड़ती है तो मानो सोना चमकने लगता है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये कुलधरा गांव वीरान तो है ही, पर आप जैसलमेर से कुलधरा की तरफ जाएंगे तो यहाँ की सड़कें भी सुनसान नजर आएगी। ना कोई लोग, ना उतनी गाड़ियाँ। कहीं दूर जाकर आपको एक आध गाड़ी नजर आ जाए तो नजर आ जाए, वरना वो भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, वहां पहुंचकर यदि आप उस जगह को देखोगे तो आपको भी अजीब सा महसूस होगा। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार सन 1291 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूरी पर कुलधरा गांव बसाया गया था। यहाँ पर 84 गांव के लगभग 600-700 घर एक साथ मिलजुल कर रहते थे और ये पालीवाल ब्राह्मण पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे जो कि मुख्यतः व्यापार का काम किया करते थे। इन लोगों में कारीगरी इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि इनके बनाए गए घर आज भी नए घरों की तरह नजर आते हैं। ये लोग एकता में विश्वास रखते थे। इन लोगों ने घर कुछ इस तकनीक से बनाए थे कि इनके बनाए गए घरों में गर्मी के दिनों में अच्छी ठंड महसूस हुआ करती थी और ये लोग बारिश का पानी भी एकत्रित किया करते थे, जिसके लिए इन्होंने एक बेहतरीन तकनीकी का प्रयोग किया था। इसी कारण ये लोग थार जैसे रेगिस्तान में भी खेती करने में कामयाब हो जाया करते थे। पर दोस्तों, सवाल अब भी ये है कि आखिर इतना विकसित गांव कैसे सुनसान पड़ गया? तो दोस्तों, ये सब हुआ वहाँ के जागीरदार सलीम सिंह की वजह से। इसका नाम तो सलीम सिंह था, लेकिन ये बंदा बड़ा ही जालिम सिंह था। सलीम सिंह जैसलमेर का दीवान था और ये कुलधरा गांव उसी के हिस्से में आया करता था। ये सलीम सिंह बहुत ही क्रूर और अयासी प्रवृत्ति का इंसान था।
एक बार सालिम सिंह कुलदरा गांव के दौर पे निकला। उसी दौरान उसकी नज़र वहां के पंडित की बेटी पर पड़ गई। उसको देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लड़की को पाने के चक्कर में सालिम सिंह ने अलग अलग तरह से कई प्रकार के प्रयास किए और कई तरह के लगान भी लगाए, जिससे पालीवाल ब्राह्मण उनके आगे झुक जाए। लेकिन ये पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी अमीर थे, इसलिए सालिम की सभी मनसाओं पर पानी फिर गया। इसलिए सालिम सिंह इतना नीचे गिर गया कि उसने बहुत बार पंडित की बेटी को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुआ। तो सालिम सिंह के सिर पर उस लड़की को पाने का भूत सवार हो गया था। और भूत कुछ इस कदर सवार हुआ कि सालिम सिंह ने कुलदरा गांव में ये संदेश भिजवा दिया कि अगले पूर्णमासी के दिन तक लड़की को सालिम सिंह की हवेली पर नहीं भेजा गया तो पूर्णमासी के अगले दिन वह कुलदरा पर हमला कर देगा। जाहिर सी बात है कि गांव में एकता थी, जिसकी वजह से गांव का प्रत्येक व्यक्ति परेशान था कि आखिर क्या किया जाए। और पूर्णमासी आने में सिर्फ 4 ही दिन शेष थे, तो वो ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। और उसी दिन उन लोगों ने एक पंचायत बिठाई और निर्णय लिया गया कि हम उनके साथ लड़ने में तो सक्षम नहीं है, लेकिन हम गांव को ही खाली कर देंगे। और इस निर्णय के साथ ही 600-700 घरों के लोग उसी रात, एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए। केवल अपना कीमती सामान अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। कीमती सामान के अलावा सब कुछ जस्ट का तस्त छोड़कर चले गए। और जाते जाते वे लोग उस गांव को एक शाप भी दे गए कि ये गांव अब कभी नहीं बसेगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो खुश तो नहीं रह सकेगा। अब 3 दिन बाद जब पूर्णमासी के दिन सालिम सिंह कुलदरा गांव पहुंचा तो देखा कि गांव वीरान पड़ा था। यह देखकर सालिम सिंह के होश उड़ गए, क्योंकि उस गांव में केवल सन्नाटे के अलावा अब कुछ नहीं था। वो पूरे गांव की तलाशी लेता है, पर अब उसे वहां एक शख्स भी नहीं मिला। उसके बाद सालिम सिंह वहां की खुदाई भी करवाता है, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी अमीर हुआ करते थे। अब उसे कुछ मिला या नहीं उसका कोई जिक्र ही नहीं, लेकिन सालिम सिंह के सैनिकों ने वहां पर बसने की बहुत कोशिश की, मगर उनके साथ कभी कुछ भी सही नहीं हुआ। कहा जाता है कि अगर आप एक रात वहां रुक गए तो दूसरी सुबह आपकी कभी होगी ही नहीं। कुछ वैज्ञानिकों की टीमें वहां आई तो उसने भी माना कि वहां पर कुछ नेगेटिव एनर्जी तो ज़रूर है। अब वो 600-700 घरों के लोग कहाँ चले गए इस बात का तो कोई पता नहीं, पर कहा जाता है कि ये लोग अलग अलग जाकर बस गए और तभी से कुलदरा गांव अकेला, वीरान, सुनसान और भूतिया गांव बन गया था। अगर आप भी कभी वहां गए हो और आपने भी कुछ महसूस किया हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।